हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। मैं स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड की पावन धरती योग नगरी ऋषिकेश से। मैं ऋषिकेश में रह रहा हूं फिलहाल, लेकिन वैसे मेरे गांव का नाम मुंडाला है। नरेंद्र नगर ब्लॉक में आता है हमारा, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है हमारा घर। तो एक्चुअली मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। आज मैं आपको कहीं नहीं ले चलूँगा, सिर्फ अपने उस गाँव में ले चलूँगा जहाँ से हम लोग आए हैं। आज हम जहाँ भी हैं उस गांव से निकलने के बाद हैं और उसी गांव के पीछे ही आज हमारा नाम है। तो आज आपको उस गांव की यादों में ले चलेंगे, क्योंकि गांव से कुछ आया है, क्योंकि गांव से कोई चीज़ आई है। मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो डाली थी, किस चीज़ की? उठिए उठिए। तो ये आपके साथ है भव्या जी है। ये छुप रही थी, देखो। तो छुपो मत, ऐसे ना मुझे तुम देखो, मैं वीडियो में ला दूंगा। तुम क्या क्या खाती हो ये सबको बता दूंगा। तो अभी जो है भव्या खा रही है, पहली बार आज सालों में इसने समोसा मंगवाया है, तो समोसा आज इसके लिए लाए हैं। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये घर से कुछ आया था, ये है मूंगरी। तो घर से मक्की आ चुकी है, मक्की हो चुकी है हमारी। घर के आम भी आ रखे थे। ये उसाई हुई मूंगरी, बॉइल मूंगरी है ये, हमारी गढ़वाली बोलते हैं उसाई मूंगरी। तो बहुत टेस्टी है। तो अभी खा रहे हम भुट्टा। भुट्टा नहीं है, मक्की है। भुट्टा तो भुना हुआ होता है, ये मक्की है, गांव से आई थी। तो अगर आप भी गांव जाने के लिए तैयार हैं तो आप भी आइए और गांव में भुट्टे का आनंद लीजिए। इसी पे एक्चुअली मैं आपको एक बात आज आपसे करने वाला था कि हमारे गांव से जो है और भी चीज़ें आई है। देखो हमारे पास सब्जी है, इतनी सब्जी है मेरे पास। ये सब्जी ले लो। ये कौन सी सब्जी है? पिंडालू के पत्ते। पिंडालू के पत्ते, अरवी के पत्ते, मतलब वो चचेंडा है। और ये सब घर से आए हैं। और घर के आम भी पक गए। लो इधर आज वालों को। और ये हमारे लिए सासू जी ने दे रखा है आज। तो आम भी पक गए, घर आओ आम खाने। तो मूंगरी, हाँ, और ये लमिंडा है, चचेंडा। ये है चचेंडा, लमिंडा है, हम लमिंडा बोलते हैं, कोई चचेंडा बोलता है। और ये है मक्की। हम भी वैसे समय समय पर घर जाते रहते हैं, हफ्ते में मैं तो जाता ही जाता हूँ। हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसे भी समय लगता है। तो आप भी आइए और अपने इन पहाड़ी व्यंजनों का जो है आनंद लीजिए। पिंडालू के पत्ते, मतलब पत्यूड़ जिससे बनता है ना, वो पत्ते आए हैं, अरवी के पत्ते। पत्यूड़ बन के भी आए थे, माँ ने पत्यूड़ भेजे थे बना के, तो पत्यूड़ भी आए थे। वो हमने खा लिए और वो इसने अकेले खा लिए। मुझे तो किसी ने दिया नहीं, झूठ मत बोलो। इतना सब नहीं मिला मेरे को, बस एक चखने के लिए दे दिया, ले भाई खा ले हैं, निर्भय। अभी ये बॉईल करी हुई मक्की है, मूंगरी, उसाई मूंगरी, सही बुनी थी ये, ऐसी उसाई मूंगरी, ठीक। एक्चुअली मेरे को फिर से वही बात बोलता हूँ कि मेरे को हिंदी में इसलिए बोलना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो गढ़वाली नहीं समझते हमारे चैनल पर हमारी वीडियो देखते हैं, तो इसलिए जो है बोलना पड़ता है हिंदी में। नहीं तो जो रसायन गढ़वाल में को और जगह का है ना, किले की जो एहसास होता फिर भाषा में फील फिर भाषा में। खैर, तो हिंदी बोलनी पड़ती है। खैर, सावन का टाइम है, हरा भरा हो रखा है बहुत ज़्यादा, पूरा पहाड़ बादलों से घिरे हुए हैं। स्वर्ग का आनंद आप पहाड़ों में लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार आप आके देखिए, 2-4 दिन के लिए गांव आइए और अपना जो है गांव में समय काटिए। भाई ककड़ी मूंगरी कहीं हो रखी होंगी वो खाइए, मूंगरी तो हो ही रखी है, ककड़ी कहीं ना कहीं हो ही रखी होंगी। लमेंड दिखाऊंगा आपको, चचिंडा हम लमेंड बोलते हैं, चचिंडा बोलते हैं कई लोग। घर में लमेंडा हो गए और कहीं तोरी भी लग रही हैं। तो जो मतलब चौमास महीना जो सागवान ना, जो सावन के महीने में जो सब्जी होती हैं, वो सब चीज़ हो चुकी है घर में। तो आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। उत्तराखंड की देवभूमि में अपने घर में आप जाइए, थोड़ा सा घर बार को देखिए और अपना और भी जो भी काम करना है वो भी करिए, और साथ में ये भी एक बार आइए। तो एक्चुअली मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि
उत्तराखंड भू कानून की बातें आजकल हो रही हैं। उत्तराखंड भू कानून लागू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कानून लागू नहीं होता है तो हम लोगों ने तो डेरा बना लिए हैं कहीं, जैसे मैं खुद हूँ, मैं ऋषिकेश आ गया, कोई भाई अपना देहरादून होगा, कोई हरिद्वार, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई विदेश। तो हम लोग तो अपने रोज़गार के लिए जो है बाहर आए हैं अपने गाँव से। तो हमें फिर ये लगता है कि हम तो यहाँ रहने, तो हमारी ज़मीन किसी काम की नहीं है, और जो असहाय हैं, गरीब लोग हैं, खैर जिनका कमाने वाला है वो तो नहीं, लेकिन जिनका कोई कमाने वाला नहीं है लेकिन गांव में ज़मीनें बहुत हैं, तो उनको थोड़ा सा पैसे का लालच मिलता है, तो वो लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। ये आप अपने आसपास देखिए कि यहाँ हर जगह ऐसे ही हो रहा होगा। तो उस चीज़ को रोकना है हमें। क्यों? क्योंकि वो गरीब आदमी है, 2-4 रुपए के लालच में जो है अपनी ज़मीन बेच रहा है। फिर क्या करता है कि ऋषिकेश या कहीं नज़दीक के शहर में जाके 2-4 100 गज का मतलब अपना ज़मीन ली, उसमें एक मकान बनाया, उतने में उसका पैसा ख़त्म, और उसके बाद वो 4 दीवारी में बंद। वो घर उसने बनाया लेकिन उस घर को चलाने के लिए अब फिर से आजीविका ख़त्म। तो फिर उसके बाद क्या होगा? जो ज़मीनें बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ पे ली हैं, उन पे वो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। क्योंकि अभी पहाड़ देखो, हर शहर में कैपेसिटी होती है। जनसंख्या विस्फोट आपने देखा होगा कि शहरों में जनसंख्या विस्फोट होना शुरू हो गया। जैसे दिल्ली है, वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग रहना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे क्या होगा? लोग वापस पहाड़ की तरफ आएंगे, क्योंकि पलायन जहाँ जहाँ पलायन है वहाँ भर चुका है। तो अब पहाड़ों की बारी है। तो वो लोग समझते हैं, इसको बोलते हैं ना कि अगर आपको जग जीतना है तो जमाने से 2 कदम आगे चलना होगा। तो ये लोग बाहर से, दिल्ली से, मुंबई से क्यों आ रहे हैं पहाड़? कारण होगा क्योंकि इन लोगों ने पहले, जब ये दिल्ली मुंबई बस रहा होगा, तब इन लोगों ने यहाँ पहले हथियाई ज़मीन, और अब हमारे पहाड़ों में हमारी ज़मीन को हथिया रहे हैं। तो ये नहीं होने देना हमने। हमें जो है भू कानून को लागू करवाना है। इसके लिए जितना हो सके हमें जो है प्रयत्न करना है, भू कानून का समर्थन करना है। भू कानून, आप लोग सोच रहे होंगे भू कानून क्या है। भू कानून के थोड़ा सा मैं एक बता देता हूँ कि भू कानून क्या है। कि सन 2000 में जब उत्तराखंड बना था, तो उस समय एक मांग उठाई गई थी कि बाहर का कोई आदमी उत्तराखंड में जमीन ना ले सके, और अगर लेता है तो वो 500 मीटर से ज़्यादा जमीन नहीं ले सकता, और उसमें भी कृषि योग्य भूमि नहीं ले सकता। अगर लेगा तो खाली जमीन जो है उनको ले सकता है, कृषि योग्य भूमि वो नहीं ले सकता। ठीक है। उसके बाद सन 2007 में एक और उसमें संशोधन हुआ कि आप जो है 500 मीटर नहीं, आप 250 मीटर ले सकते हैं। अगर आप बाहर के आदमी हैं, उत्तराखंड से बाहर के, तो आप उत्तराखंड में 250 मीटर की जमीन ले सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात थी। उसके बाद सन 2018 में इसमें एक संशोधन किया गया कि आप जितनी मर्जी चाहे उतनी जमीन ले लो। क्यों भाई? ये धर्मशाला है। ये हमारा पहाड़ को धर्मशाला बना दिया आप लोगों ने। मतलब जितनी मर्जी उतनी ले लो। जो गरीब आदमी है उसको एक लालच जब देते हैं ना, तो उसके भी सपने जो है फिर से जाग जाते हैं। हमारी सरकार कहाँ सो रही है, ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा नियम लागू करते हैं कि जितनी मर्जी उतनी जमीन ले लो। उन लोगों के पास पैसा है, उनके पास उस चीज की मजबूती है, वो हमारे गरीबी का फायदा उठा रहे हैं। तो ये तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है मेरी वीडियो कौन देख रहे हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अपने ही लोगों का मजाक बनवा रहे हो तुम। हमारी गरीबी का मजाक बना रहे हो लोग। 2-4 लाख रुपए देके खरीद रहे हैं हम लोगों को। तो ये बहुत गलत किया है सरकार ने, और हमें जो है सख्त से सख्त ये कानून लागू करवाना चाहिए। क्योंकि फिर वो गरीब क्या होता है, कल के दिन वहाँ पे बिल्डिंगें बन जाएंगी उसकी जमीन में, हम लोग क्या बनेंगे? चपड़ासी बन जाएंगे। वहाँ ज़्यादा चाय की ठेली खोल देंगे बाहर पे। इसी तरह से हम लोगों ने करना है। और अगर ये भी नहीं कर पाए तो वो लात मार के में बाहर भगा देंगे हमारे पहाड़ से। कहाँ जाएंगे हम लोग? जहाँ हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने जमीन करी है, खेती बाड़ी करी है, और वहाँ से हमें भगा देंगे, कहाँ जाएंगे? तो इसलिए जो है भू कानून लागू करना बहुत जरूरी है। तो अभी आप देख रहे हैं, मक्की से मुझे ये सब याद आया कि मक्की मैं खा रहा हूँ, अपने जमीन पे उगाई हुई मक्की है। चाहे कितनी भी हो, लेकिन अपने मिट्टी की एक जो शान है ना, ये है मेरी मिट्टी की और मेरे मेहनत की कमाई है। ये मक्की मैंने खुद बोई थी, और आज खाने में भी उतनी स्वादिष्ट हो रही है क्योंकि हमने मेहनत करी है, पसीना बहाया इसके लिए। और ये
इसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक है, ये कोई दवाइयों से नहीं बना है, हमने कोई खाद यूज़ नहीं करी है, हमने सिर्फ और सिर्फ गाय भैंस का गोबर ही यूज़ किया है और उसी की खाद से जो है ये मक्खी बनी है। तो अपने पहाड़ को बचाना बहुत ज़रूरी है, वो कानून लागू करना है। थोड़ा सा मैटर आज सीरियस हो गया है, हमारी भैया जी तो और भी सीरियस हो गई है, लेकिन ये बात सीरियस थी इसलिए बोलना जरूरी था। तो चलो अभी ज़्यादा हो गया है, तो अभी बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करना है आपने? वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। वीडियो पे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, आप भू कानून का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से जो है हमें जो है एक सपोर्ट मिलेगा आगे काम करने का। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।